हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। और गाइज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर 2। सो गाइज अगर मैं ये कहूँगा इससे पहले वाला लेक्चर या आपने केमिकल बॉन्डिंग्स नहीं देखा है तो केमिकल रिएक्शंस नहीं देखा है तो प्लीज़ जाओ उस चैप्टर को देखो। अगर उस चैप्टर को आप अगर अच्छे से पढ़ लिए हो तब तो यार ये जो एसिड मतलब अगर नहीं भी पढ़े हो लेकिन फिर भी चलेगा, बट कोई बात नहीं। मैं ये कहूँगा कि पहले उस चैप्टर को कवर कर लो, उसके बाद ही एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ना, ठीक है। और ये चैप्टर देखो भैया, ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। सो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। और मुझे लगता है कि ये वीडियो मैं थोड़ा लेट से बना रहा हूँ, बट कोई नहीं। हम क्या करते हैं कि इस वीक में देखो हमारा जो जो टारगेट है ना, फिलहाल जो ये टारगेट है कि हम इस वीक में पूरा कवर कर लेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। सो ये है मेरा पहला लेक्चर वीडियो एसिड बेस एंड सॉल्ट पे। और इसके बाद में कॉन्टिन्यूस आई थिंक मैं 4 या 5 लेक्चर में इस चैप्टर को कवर अप कर दूंगा। तो गाइज प्लीज़ इस मेरे प्लेलिस्ट में या इस सीरीज़ में बने रहिएगा और लाइक कमेंट और शेयर करिएगा ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊँ, ठीक है। सो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला चैप्टर है जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो देखो भाई इसमें हम क्या पढ़ेंगे। जैसे कि आपको ये पता है कि हमने इससे पहले वाले क्लास में इससे पहले वाले क्लास में हमने ये चीज़ें पढ़ लिया, जैसे कि क्या कि अगर ये टेस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है भैया कि ये टेस्ट क्या कैसा टेस्ट होता है। जैसे कि तुम प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होगे भैया कि सॉर टेस्ट होता है किसी सब्सटेंस का बीटर टेस्ट होता है, ठीक है। किसी फूड का टेस्ट कैसे होता है। तो अब विद द हेल्प ऑफ टेस्ट पे हम कैसे ये पता लगाएंगे कि भैया एसिड क्या है और बेस क्या है, ठीक है। तो देखो भाई जैसा कि अभी हम ये जानते हैं कि जो लेमन होता है, ठीक है, जो विनेगर होता है, इसका लेमन का टेस्ट कैसा होता है भाई। इसका टेस्ट कैसा होता है, इसका सॉर टेस्ट होता है, ठीक है। और मैं कहूँ विनेगर जो होता है उसका टेस्ट कैसा होता है भैया, उसका भी सॉर टेस्ट होता है, ठीक है। या बेकिंग सोडा का कहो उसका टेस्ट कैसा होता है भैया, उसका टेस्ट कैसा होता है, इसका टेस्ट होता है तुम्हारा बीटर टेस्ट होता है। बात अब यहाँ पे ये आ गई कि भैया हम टेस्ट पे किस पे हम टेस्ट करके ये पता लगाएं कि भैया वो जो फूड है, ठीक है, या वो जो सबस्टेंस है वो कैसा है, क्या है वो, ठीक है। क्या वो एसिड है या बेस है, ठीक है, या सॉल्ट है, ठीक है। तो इससे पहले वाले क्लासेस में आप तो ये समझ गए कि भैया किसी ना किसी सब्सटेंस का कुछ ना कुछ टेस्ट होता है। तो वो टेस्ट क्या होता है और वो टेस्ट क्या उस टेस्ट से हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं। चलो गाइज अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एसिड कैसा टेस्ट होता है। देखो यही सेम चीज़ हम रिवीजन कर रहे हैं, बस यहाँ पे एक स्लाइड मैंने एक्स्ट्रा बना लिया है। क्या भैया कि एसिड कैसा होता है, सेम एज इट सोर टेस्ट होता है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हो, ठीक है। इस बच्चे के रिएक्शन से आप समझ पा रहे हो क्या है, एसिड हमारा सोर होता है भैया, खट्टा होता है, ठीक है। और एक चीज और है भैया, एसिड क्या ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब देख क्योंकि एसिड क्या है, एसिड अगर तुम वैसे भी अगर नहीं जानते हो तो अक्सर तुम लोगों ने देखा होगा कि डेंजर साइन इस पे बना होता है, ठीक है, मतलब खोपड़ी टाइप का बना होता है और ऐसे नहीं डेंजर टाइप का लिखा होता है, ठीक है। तो एसिड क्या होता है, डेंजर होता है, ठीक है। अभी आगे हम और डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। बेसिकली यहाँ पे बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि भैया एसिड क्या होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या है भैया, एसिड हमारा सॉर टेस्ट होता है और वो लिटमस एक इंडिकेटर है। अभी आगे हम और डिटेल पढ़ेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं भैया। क्या बोल रहे हैं, एसिड क्या होता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से बेस क्या करता है भैया, बेस हमारा बेस का टेस्ट कैसा होता है भाई, बेस का टेस्ट कैसा होता है। सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि ये बीटर टेस्ट होता है, ठीक है। और क्या
ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है भाई, ठीक है। तो देखो भाई, और थोड़ा सा और डिटेल समझ लेते हैं एसिड के बारे में। सिर्फ एसिड के बारे में समझना क्या भैया, सौर इन टेस्ट, ये तो समझ में आ गया कि हाँ भैया वो क्या होता है, टेस्ट में सौर होता है। दूसरा क्या, टर्न ब्लू लिटमस को रेड में। अब जैसे यहाँ पे तुम इस फिगर में देख रहे होगे कि ये लिटमस क्या है, देखो लिटमस पेपर है यहाँ पे। लिटमस क्या है, लिटमस जनरली इंडिकेटर, लिटमस को क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। अभी इंडिकेटर के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो लिटमस पेपर है, ये पेपर कौन सी कलर का है भैया, ये पेपर है तुम्हारा ब्लू कलर का। तो एसिड क्या करता है, एसिड इसको, इस ब्लू को रेड कर देगा। देखो ठीक है, अब यहाँ पे इस ब्लू को हमने यहाँ पे डिप किया है, तो ये कौन सा कलर हो गया भैया, ये देखो ये रेड कलर तुमको दिख रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा कलर हो गया भैया, रेड कलर हो गया। चलो भाई, अब देखो एसिड भी हमारा कैसा होता है, ऑर्गेनिक एसिड। एसिड भी कई तरीके से होते हैं। क्या, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक किसको बोलते हैं भैया, तुम लोगों ने अक्सर देखा होगा फूड, ऑर्गेनिक फूड खाओ तो ये खाओ तो वो, मतलब अक्सर तुम लोगों ने देखा होगा ना कि हाँ ऑर्गेनिक का नाम, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बोलते किसको हैं, जो नेचर से मिले तुमको, जो नेचर से मिले, ठीक है, जो नेचुरल हो, जो अर्थ से नेचुरली मिले। जैसे कि क्या, प्लांट्स और एनिमल्स में जो पाए जाते हैं उनको ऑर्गेनिक बोलते हैं, ठीक है। मिनरल एसिड होते हैं। मिनरल्स क्या, जो अर्थ के अंदर, जो अर्थ के होता है ना, अर्थ तुम्हारा प्लेनेट है अर्थ, इस अर्थ के मिट्टी के अंदर मैं कहूँ, इसके अंदर, अब यहाँ पे प्लांट की बात नहीं की जा रही, प्लांट और एनिमल वाले सिर्फ ऑर्गेनिक होते हैं। जो अर्थ क्रस्ट के अंदर, मिट्टी के अंदर, उसके अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं क्या, वो कौन सा होता है भैया, उसको मिनरल एसिड बोलते हैं। जो अर्थ सरफेस के अंदर पाया जाता है उसको कौन सा एसिड बोलते हैं भैया, मिनरल्स एसिड बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई, और एसिड के बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट और समझ लो। क्या, दे गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब अगर कोई एसिड है, कोई भी एसिड है, उस एसिड को क्या करो तुम, इस पानी में, ठीक है, इस पानी में डालो। जब वाटर में डालोगे एसिड को देखो, अभी यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, कुछ सिंपल सा जो ये है ना, सिंपल ये जो सारे जो पॉइंट हैं, इस पॉइंट को बस समझ लो तुम, क्या होता है एसिड के बारे में थोड़ा तुम सीख लो, जान जाओ तुम, ठीक है, कुछ गेन कर लो, नॉलेज सीख लो तुम। बस मैं ये कहूँगा अभी, क्या ये जो सारे पॉइंट्स है ना, इसको समझ लो कि हाँ इसकी कुछ क्वालिटीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कैसा होता है, ये है कैसा एसिड, कैसा होता है, क्या इसकी अभी केमिकल्स के बारे में नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ प्रॉपर्टीज समझ रहे हैं, ठीक है। तो एसिड को जब पानी में डालते हैं तो H प्लस आयन इसमें निकालता है, पानी के अंदर H प्लस आयन। अभी और डिटेल समझेंगे, जनरली H3O प्लस आयन रहता है, ठीक है। तो खैर अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी बस ये समझो कि ये H प्लस आयन ये रिलीज करेगा कहाँ, जब पानी में जाएगा तब, ठीक है। आगे आगे और हम इस चैप्टर में और डिटेल पढ़ेंगे तो और तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो भैया, अब क्या भैया, अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख लो। ऑर्गेनिक क्या, जो प्लांट्स और एनिमल्स से पाए जाएं उसके एग्जाम्पल्स। ये मेथनोइक एसिड, देखो ये मेथनोइक एसिड हो गया HCOOH, ठीक है। एसिटिक एसिड हो गया CH3, ये फॉर्मूला देखो भैया। ऑक्जेलिक एसिड हो गया C2H5O4। मिनरल एसिड कौन कौन से हैं, देखो भैया HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, H2CO3 हो गया, H3PO4 हो गया। ये सारे के सारे किस में हैं, मिनरल्स। जनरली जो भाई जो डेंजरस वाले होते हैं ना, वो इन मिनरल्स एसिड में से पाए जाते हैं। HCl है, H2SO4 है, देखो ये डेंजरस में से। अभी आगे हम और डिटेल समझेंगे इनके बारे में, बट एसिड के बारे में ये जो सारे पॉइंट्स है ना, ये जो सारे पॉइंट्स समझ लेना भैया, ठीक है। चलो भाई, और थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है भैया, स्ट्रॉन्ग, सबसे पहली बात है स्ट्रॉन्ग का मतलब ही क्या, ताकत है भैया, बहुत। तो वेरी हार्मफुल, बहुत हार्मफुल होता है। इवन इन अ डाइल्यूट फॉर्म, ये डाइल्यूट फॉर्म क्या होता है भैया, डाइल्यूट मतलब क्या, जिसमें पानी ज़्यादा हो, जिसमें वाटर
मोर हो उसको बोलते हैं डाइल्यूट, और एसिड की क्वांटिटी कम हो, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3, ये तो हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे, ठीक है। और डाइल्यूट फॉर्म में अगर इनमें 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 ना पानी भी डाल दो ना, इस एसिड में पानी भी डाल दो, वाटर, जैसे मान लो तुम्हारा एक बीकर ले लो, ठीक है, बीकर में HCl डाल दो, और HCl डालने के बाद इसमें पानी भी डाल दो, डाइल्यूट कर दो, थोड़ा पानी डाल दो ज़्यादा, ठीक है, फिर भी ये क्या रहेगा, ये थोड़ा सा डेंजरस रहेगा, ठीक है, ये थोड़ा डेंजरस रहेगा। चलो भैया, तो ये बातें तो हमको समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है डेंजरस, वो डाइल्यूट फॉर्म में भी, मतलब पानी मिलाने के बावजूद भी वो थोड़ा, आदमी कहता है भाई पानी डाल दो, पानी डाल दो, लेकिन ये पानी मिलाने के बावजूद भी डेंजरस होता है, इसे बहुत ही ज़्यादा पानी डाला जाता है इसमें, ठीक है। वीक एसिड क्या होता है भैया, वीक एसिड वही जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो कि लेस हार्मफुल होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं, लेस, जैसे कि तुम्हारे लेमन के अंदर जो पाए जाते हैं एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, क्रिटिक एसिड, टार्टिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड होते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं, ठीक है, जनरली। चलो भैया, अब आते हैं कंसंट्रेटेड वर्सेस डाइल्यूट। तो कंसंट्रेटेड मतलब क्या भैया, जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा, जिसमें पानी बहुत ही कम हो, ठीक है, मतलब अगर कोई बीकर है, ठीक है, बीकर में अगर HCl है, तो मान लो HCl इतना है, ये देखो इतना HCl है, और पानी बस थोड़ा सा डाला गया है, इतना मान लो, तो ये कहलाएगा, इसमें ये कंसंट्रेटेड कहलाएगा, ठीक है। और जिसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है भैया, जिसमें पानी कुछ ज़्यादा ही होता है, इतना वाटर है और तुम थोड़ा सा HCl मिला दो, HCl, तो ये कहलाएगा डाइल्यूट, ये डाइल्यूट एसिड कहलाएगा भैया, ठीक है। चलो, अब चीज डाइल्यूट एसिड कंसंट्रेटेड एसिड समझ में आ गया। अब एक बात और समझना भैया, क्या कि अगर मान लो एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में HCl पड़ा है, ठीक है, अब तुम इसमें क्या करो, पानी डायरेक्ट डालो, वाटर डायरेक्ट डालो, तो क्या होगा, ठीक है, या तुम जो है ऐसे पानी रख लो, वाटर यहां रख लो, वाटर, और फिर इसमें HCl डालो, तो क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा समझना भाई। देखो क्या होता है भैया कि अगर, मतलब कहने का मतलब है, अगर कोई तुमसे बोल दे तुम किसी एसिड, मान लो यहाँ पे है बीकर है, ठीक है, बीकर को कोई तुमसे बोल दे कि एसिड को डाइल्यूट बनाओ, एसिड को क्या बनाओ भैया, डाइल्यूट बनाओ, तो डाइल्यूट बनाने के लिए तुमको पानी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो डाइल्यूशन होता है कब भाई, अब जैसे ना यहाँ पे पानी भरा है, वाटर है, वाटर में एसिड धीरे धीरे पोर करो, धीरे धीरे ऐड करो, तो क्या होगा, वो कुछ नुकसान नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे कि एक मग में एसिड पहले से पड़ा है, अब तुम पानी डालोगे, वाटर, तो हो जाएगा भैया ये एक ही बार भूम से, ये ठीक है, रिएक्शन हो जाएगा, तेजी से फेंक देगा, और ये मतलब समझ जाओ ये तुम्हारी आंखों में भी पड़ सकते हैं, ये ऐसे ऐसे इसके जो क्या बोलते हैं, मतलब एक ही बार समझ जाओ ये हो जाएगा, सॉरी क्या कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा भाई साहब, और तुम्हारी आंखों में पड़ जाएगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं भैया, क्या मिलाते हैं, सबसे पहले पानी के अंदर हम एसिड डालते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब बेस के बारे में चीज़ें समझ लेते हैं भैया। बेस क्या होता है, बीटर इन टेस्ट, ठीक है, और क्या, सॉपी टू टच। अब जैसे यहाँ पे ठीक है, देख रहे हो ये सॉप, ये मतलब इसको टच करोगे तो सॉप, ये क्या है, ये बेस है, इसे टच करोगे तो कैसा लगेगा भैया, साबुन की तरह सॉफ्ट लगेगा। और ये क्या करता है भैया, रेड लिटमस को ब्लू में, अब यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो, ये लिटमस पेपर रेड था, देखो ध्यान देना, ये लिटमस पेपर क्या था, रेड था, जब इसमें ड्रॉप डाला तो देखो इतना वाला पार्ट क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो ये भैया बेस क्या करता है, रेड को किस में भैया, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। चलो भैया, अब एक चीज और कि अगर इसको जो है पानी में हम डालें, बेस को, किसको भैया, बेस है यहाँ पे, इसको जब पानी में डालोगे, वाटर में डालोगे,
तो क्या होगा, बेस यहाँ पे पानी में रहेगा तो OH माइनस आयन निकालता है, इसके अंदर ये वाटर में निकल जाते हैं, बेस के अंदर से OH माइनस आयन निकल जाता है पानी में, अगर तुम बेस को डालोगे, ठीक है, बेस को पानी में डालोगे तो। चलो भैया, अब वही चीज़ है, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल देखो, NaOH, KOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस हमारा ये होता है NH4OH। ये अल्कलीज, ये क्या होता है, ये अल्कलीज क्या होता है ये समझना। अल्कलीज वो जो वाटर सॉल्युबल हो, जो बेस जो पानी में घुल जाए, क्या वो बेस जो वाटर सॉल्युबल हो, वाटर सॉल्युबल हो, उसको कौन सा बेस बोलते हैं भैया, उसको बोलते हैं अल्कलीज बोलते हैं भाई, ठीक है। जैसे NaOH, KOH, CaOH, इनको जब तुम पानी में डालोगे ना तो ये क्या होते हैं, ये सॉल्युबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं पानी में अच्छे से, ठीक है। चलो भैया, अब देखो, अब ये जो तुम्हारी बुक में दिया है ना, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, तो देखो इसमें क्या कह रहा है, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को कलेक्ट करो। कौन कौन से सॉल्यूशन हो भैया, मतलब ये HCl को, H2SO4 को, HNO3 को, CH3COOH को, मतलब इन सारे एसिड और बेस। तो यहाँ पे देखो, इनमें क्या है ना, इनमें ये कह रहा है कि भैया एसिड ले लो, क्या ले लो भैया, एसिड ले लो और ये बेस ले लो, बोल लाइन सबको इकट्ठा करके, और जो तुम्हारे जो टेबल है ना, ये जो टेबल दिया हुआ है, इनमें जो है डाल के देखो, ये टेबल क्या है, ये इंडिकेटर्स है। तो इन इंडिकेटर्स में डाल के देखो, किसको डालो, एसिड को डालो, बेस को डालो। अब ये कह रहा है कि क्या तुमको ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करो इसको, एक एक मतलब इसमें एक एक बूंद जो है इसमें डाल के देखो भैया, इन सारे सॉल्यूशंस में, इंडिकेटर्स में क्या ऑब्जर्व हो रहा है, क्या चेंजेज हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो भैया, उससे पहले ये समझ लो कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो देखो, इंडिकेटर्स वो होते हैं जो ये बताते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एसिड और बेस बाय चेंज इन इट्स कलर। सॉरी। तो देखो भाई, बेसिकली क्या होते हैं, देखो इंडिकेटर्स हमको ये बताते हैं कि जो सब्सटेंस है, यार ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, एक मिनट। ये हमको ये बताते हैं कि जो सब्सटेंस जिनको हम टेस्ट कर रहे हैं वो एसिड है या बेस है। कैसे भैया कैसे पता चलता है, बाय चेंज इन इट्स कलर, उनका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब ये समझते हैं इंडिकेटर्स होते कितने हैं। तो बेसिकली इंडिकेटर्स ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से भैया, नेचुरल इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। तो भैया नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, वही जो कि नेचर से हमें मिलता है, जो कि नेचुरल सोर्स से हमें मिलता है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। अब ये नेचुरल इंडिकेटर काम कैसे करता है, ये नेचर से जो मिलता है ये काम कैसे करता है। तो देखो भैया, जैसे कि लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर क्या होता है, अगर एसिड उसमें डालोगे, लिटमस पेपर ब्लू है अगर, ठीक है, तो एसिड उसमें डालोगे तो रेड हो जाएगा और लिटमस पेपर रेड है तो बेस उसमें डालोगे तो ब्लू हो जाएगा। अब बच्चे कंफ्यूज ये भी कर सकते हैं, सर अगर लिटमस पेपर ब्लू है तो पहले से ही ब्लू है तो भैया ब्लू ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लिटमस पेपर अगर रेड है तो अगर उसमें एसिड डालोगे तो रेड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि लिटमस पेपर का जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल जो रिएक्शन होता है, ठीक है, वो इस तरीके से होता है कि अगर ये ब्लू है लिटमस, तो ये क्या कर देता है भैया, ब्लू को रेड कर देता है और बेस रेड को ब्लू कर देता है। चलो भैया, इसी तरीके से टर्मरिक होता है। टर्मरिक क्या होता है भैया, ये हल्दी होता है, ठीक है, जैसे कि तुमने कपड़े पे लगा हुआ देखे होगे। ये क्या करता है, जब इसमें एसिड पड़ता है तो कोई चेंज नहीं होता है। देखो जब तुम कपड़े धुलते हो तो क्या होता है, उस समय जब तुम सोप यूज करते हो, साबुन, तो येलो कलर कैसा दिखने लगता है, रेडिश ब्राउन कलर की तरह दिखने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टर्मरिक का। रेड कैबेज भी क्या होता है भैया, रेड कैबेज का वो लेना पत्ती, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये भी भैया रेड दिखता है, एसिड में रेड ही रहेगा,
कोई सॉरी हाँ एसिड में रेड हो जाएगा और जब बेस डालोगे तो ग्रीन हो जाएगा। इसी तरीके से लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, इसका पर्पल कलर होता है, जब इसमें एसिड डालोगे तो ये रेड हो जाता है और बेस डालोगे तो ये ब्लू हो जाता है भाई। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इंडिकेटर्स, अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में देख लो भैया। ये क्या होता है भैया, मिथाइल ऑरेंज, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है, एसिड में रेड कलर हो जाता है और बेस जब उसमें मिलाते हो तो येलो कलर हो जाता है, जैसे कि ये मिथाइल ऑरेंज। ये देखो जब यहाँ पे एसिड डालते हैं तो देखो भैया, एसिड जब मिथाइल ऑरेंज में डाल दोगे तो कौन सा कलर हो जाएगा भैया, एसिड में रेड कलर हो जाता है, जब बेस में डालते हैं तो येलो कलर हो जाता है भैया मिथाइल ऑरेंज का। इसी तरीके से फिनोप्थिलीन, ये भी हमारा एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो कि कलरलेस रहता है। देखो ये फिनोप्थिलीन कलरलेस रहता है, एसिड डालोगे तो कोई कलर नहीं चेंज होता है, लेकिन जब बेस डालते हैं तो ये पिंक कलर हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। अब देखो, अब एक और तुम्हारी बुक में एक्टिविटीज दी गई है, कह रहा है कि भैया अनियन ले लो, चॉप्ड अनियन प्लास्टिक बैग में, ठीक है, उसके कुछ स्ट्रिप्स ले लो और उसको फ्रीज में रख दो ओवरनाइट, ठीक है, और 2 अलग अलग स्ट्रिप में उसको फ्रीज में रख दो। रखने के बाद फिर बाहर निकाल के उसको एसिड और बेस में डाल के टेस्ट करो क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से कह रहा है वेनिला का इसेंस ले लो क्या बोलते हैं यहाँ, वेनिला इसेंस ले लो या क्लोव ऑयल ले लो। उसको भी कह रहा है कि भैया उसको भी एसिड और बेस सॉल्यूशन से टेस्ट करो कि वो क्या होता है। तो अब तुम जब ऐसा करोगे, ऑनियन के चॉप्ड को भी टेस्ट करोगे जब तुम, ठीक है, कैसे टेस्ट, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कैसे क्या करना है, यहाँ पे तुमको स्मेल करना है। बोला है भैया कि दोनों को लो और उनका ऑर्डर चेक करो। देखो क्या लिख रखा है, कह रहा है ऑर्डर चेक करो, मतलब उनको स्मेल करके देखो। तो जब स्मेल की बात आती है तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ऑनियन, ठीक है, यहाँ पे ये ऑनियन और ये जो क्या नाम है वेनिला इसेंस और ये क्लोव ऑयल, क्या हो रहा है, इस पे जब एसिड डाल रहे हो तो क्या करो, इस पे एसिड डाले तो ये इसमें कैसा चेंजिंग हो रहा है, इसमें स्मेल में चेंजिंग होगा। किसमें, स्मेल में। जब स्मेल में चेंजिंग होता है तो उस इंडिकेटर्स को बोलते हैं हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। तो देखो भैया इसमें क्या हो रहा है, अगर हम एसिड, ओनियन में एसिड डालेंगे तो कोई स्मेल में चेंज नहीं होगा और बेस डालोगे तो वो अपना स्मेल लूज कर देगा, कुछ स्मेल नहीं आएगा, ठीक है, अगर वो जैसा पहले ही स्मेल कर रहा होगा तो। इसी तरीके से वेनिला का स्मेल आएगा, अगर एसिड डालोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, वेनिला का स्मेल ही रहेगा, लेकिन बेस डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो अपना स्मेल को लूज कर देगा। सेम क्लोव ऑयल में भी वही है, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस डालोगे तो क्या हो जाएगा भैया, अपना वो स्मेल लूज कर देगा, ठीक है। चलो भैया, अब इसके बाद एक चीज और ये पढ़ लो, क्या, लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, पर्पल कलर का होता है और वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है भैया, लाइसिन नाम का जो एक पेड़ होता है वहां से होता है। तो बस ये समझ लो कि ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, जैसे इस तरीके से दिखता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे भैया लिटमस सॉल्यूशन कहाँ से निकालते हैं, ठीक है, तो तुम ये बता देना, तुम्हारे बुक में यहाँ पे दिया होगा कि भैया इस प्लांट से निकालते हैं, जो कि थैलोफिटा नाम का प्लांट है, ठीक है, यहाँ से निकलता है, उसको भी एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं। चलो भैया, अब देखो ये है क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब, तुम्हारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, वन ऑफ देम किसी एक के पास डिस्टिल्ड वाटर है, अदर 2 कंटेन, एक में एसिड है और एक में बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, अगर तुम्हारे पास सिर्फ रेड लिटमस दिया गया है, रेड लिटमस, तो कैसे पहचानोगे किसमें एसिड है और किसमें बेस है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे तो नाम दे दिया है, वैसे जनरली सपोज करो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, बस ये तुमको पता है कि हाँ किसी में एसिड है और किसी में बेस है। अब ये तुमको रेड लिटमस पेपर मिल गया भैया, रेड, तो कैसे पहचानोगे किस में एसिड है किस में बेस, तो अब रेड है, अगर रेड को किसी ने ब्लू कर दिया, ये बताओ रेड को किसी ने ब्लू कर दिया, वो क्या कहलाएगा, वो बेस कहलाएगा,
सिंपल सीधी बात है। अब तुम किसी में भी डालो, मान लो ये एसिड था, तुमने इसमें डाला, रेड था पहले, अब ये कलर चेंज नहीं हुआ, तुम कहोगे अरे भैया नहीं इसमें तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये अब अभी कंफ्यूज रहोगे, इसका मतलब या तो ये एसिड होगा या तो ये डिस्टिल्ड वाटर होगा, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर भी कुछ नहीं चेंज करेगा। तुम कहोगे हाँ चलो इसका या तो ये एसिड या तो डिस्टिल्ड वाटर। अब फिर इसमें बेस में जैसे डाले, अब ये ब्लू हो गया, अब ये ब्लू हो गया, तब क्या हो गया भैया, अब ये ब्लू हो गया तो तुम ये समझ गए कि इसमें क्या है, बेस है। अब तुम दोबारा से उसमें डालो, अगर ये ब्लू को रेड कर दिया तब तो समझ गए कि हाँ इसमें एसिड है। अगर ये रेड नहीं किया तो इसका मतलब डिस्टिल वाटर इसमें होगा, इसमें रेड, इसमें डालोगे तो ये रेड कर दिया, रेड कर देगा तो इसमें एसिड होगा। तो तुमको क्या कलर चेंज करके, कलर चेंज जहां पे हो रहा है उससे तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसमें एसिड है और किसमें बेस है, ठीक है भाई। तो थैंक यू सो मच यार फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो गाइज। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।